उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के विश्वविद्यालयों की माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर समीर बी कामत जी, हमारे विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति श्री विनय कुमार पाठक जी, कुल सचिव राकेश कुमार जी, कार्य परिषद और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रशासनिक और विभागीय अधिकारीगण, सम्मानीय शिक्षकगण, मीडिया के बंधु और सभी विद्यार्थी छात्र छात्राओं, वीरांगना लक्ष्मीबाई सभागार और शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का प्रांगण, दोनों ही नाम ऐसे व्यक्तित्व के हैं जो प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दोनों ही साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति हैं, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व्यक्तित्व हैं, योद्धा रहे हैं, कुशल संगठन करता रहे हैं और उनका प्रत्येक कार्य मातृभूमि को समर्पित रहा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं, यह उनका आदर्श वाक्य रहा है। ऐसे विश्वविद्यालय में आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, जिसके नाम से ही प्रेरणा मिलती है। मित्रों, पितृपक्ष चल रहा है, तर्पण का काल है, अर्पण का काल है। भारत के विशाल आंगन में महापुरुषों की आत्माएं फिर फेरा लगाती हैं। कौन अंजलि भरकर जल उनका अर्पण करता है। संस्थाओं का ऐसा नाम देना, उनकी उचित स्थानों पर मूर्ति स्थापित करना, यही उनके लिए तर्पण होता है, यही उनके लिए अर्पण है और यही उनका स्मरण है। आप लोगों ने ऐसे नाम के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है, यह आपके लिए जीवन भर का संस्मरण है। जिन्होंने आज उपाधियां प्राप्त की, कुछ मुकाम हासिल किया, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूं। बधाइयां उनको और उनके माता पिता और गुरुओं को भी, क्योंकि बच्चों, बिना माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष के यह मुकाम हासिल करना आसान नहीं था जो आप लोगों ने किया। बिना गुरुओं के श्रम से के, उनके दिशा निर्देशन के, यह उपाधियां, ये मेडल्स प्राप्त करना सरल नहीं था। इसलिए आप सबको अपने जीवन भर याद रखना होगा इनके प्रति कृतज्ञता के भाव को, और इनके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हुआ जा सकता, यह भी आपको समझना होगा। जिस विश्वविद्यालय में शिक्षा ली, जिनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की, उनको स्मरण करना ये हमारा कर्तव्य है। मित्रों, शिक्षा क्या है? क्या डिग्री प्राप्त कर लेना शिक्षा है? आपको डिग्री मिल रही है आज,
मेडल्स मिले हैं। यही शिक्षा है क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है एक जगह, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि स्वामी जी ने जितना शिक्षा के बारे में लिखा है या बताया है, वो कम लोगों ने किया होगा। आप सबको उनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा वो जो संस्कार दे और नैतिकता दे, शिक्षा वो जो ज्ञान और विज्ञान दे, शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। ये शिक्षा है। ठीक है, आप नवजीवन में आज प्रवेश कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह के माध्यम से आपको एक मुकाम हासिल हुआ है। अब अपने जीवन के बारे में आप सोचेंगे, कुछ निर्णय लेंगे, कुछ संकल्प लेंगे। हमें शिक्षा का ये व्यवस्था डिग्री दे सकती है, लेकिन जीवन मूल्यों के प्रति उनको उत्कृष्टता तक पहुंचाने का भाव आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। ये कागज की डिग्री दीक्षांत समारोह दे सकता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति चेतना का भाव आपको स्वयं अपने अंदर जागृत करना होगा। ये डिग्री एक पढ़े लिखे होने का प्रमाण तो दे सकता है, हमें अलंकृत तो कर सकता है, लेकिन सामाजिक सरोकारों से जुड़कर समाज से जुड़ना और देश से जुड़ना, ये आपको स्वयं अपने अंदर भाव पैदा करना होगा। मानव जीवन को सार्थक बनाना ही वास्तविक शिक्षा होती है मित्रों। हमें अपने कृतित्व से सामाजिक सरोकारों से जुड़ना सीखना होगा, राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करना सीखना होगा। अभी महामहिम के कई संदेश, कई निर्देश, कई उनके कृतित्व हमको इस बात से प्रेरित करते हैं कि कैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ा जाए। अभी पर्यावरण पर एक नाटिका हुई, छोटे बच्चों ने मंचन किया, आप लोगों ने अवलोकन किया। ये मंचन हर विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं देखता हूं। ये निर्देश है महामहिम का। ये यूं ही विश्वविद्यालय नहीं करा रहे। पर्यावरण के प्रति समाज में जागरूकता हो, उस हेतु ये निर्देशित किया गया जाता है राजभवन से। बच्चे इसका मंचन करते हैं, उनमें पर्यावरण के संस्कार आते हैं। आप उनको देखते हैं, आपको संदेश मिलता है। क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए पर्यावरण जरूरी है। शिक्षा सिर्फ शिक्षित होना नहीं, हम अपने कृतित्व से आने वाले भविष्य को कैसे संवारेंगे, कैसे निखारेंगे, यह उसका मूल में होना चाहिए। आंगनवाड़ियों को भी यहां पर आकर बुलाकर उनको संसाधन युक्त बनाया जाता है। समाज के सहयोग से शिक्षण संस्थाओं को उससे जोड़ा गया है महामहिम के निर्देश से। तो सामाजिक सरोकारों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, समाज को कैसे उन व्यवस्थाओं से जोड़ा जाए, राष्ट्र को निर्माण करती है, आने वाली नस्लों को निर्माण करती है, आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देती है। यह सीखना हो तो महामहिम के कृतित्व से सीखना होगा। अभी अनुष्का बच्ची भाषण दे रही थी यहाँ पर, विकसित भारत के ऊपर उसका उद्बोधन था। मेरा नेता मोदी है, ये कहने में मुझे गर्व होता है।
पूरी दुनिया का नेता बन चुके हैं वो। ये हम हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। उन्होंने इस देश को, जैसा रजनी जी बता रही थी, विकासशील देशों में लेकर आए। अब विकसित देश कैसे बने, ये हमें संकल्प लिया है उन्होंने, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, ये हम सबको याद रखना होगा। उस ओर बढ़े जो उस पर अड़चन आ रही है, कुछ आप देख रहे होंगे, उसमें स्वदेशी अपनाइए उनका आह्वान है। हम सबको उनके आह्वान को अनुसरण करना होगा, सशक्त भारत का निर्माण करना है। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।